हेलो दोस्तों, आज मैं आपको खुलकर बताऊंगी कि कैसे मैं अपने जीजा जी का मोटा सामान अपनी अलमारी में ले पाई, क्योंकि मैं इस लायक भी नहीं थी कि मोटा सामान अपनी अलमारी में ले सकूं। पर वासना चीज़ ही ऐसी होती है जो घिसनों को मजबूर कर देती है। आइए सीधे कहानी पर आते हैं। क्या, कैसे और क्यों हुआ था। मेरी दीदी की शादी पिछले साल ही हुई है। मेरे जीजा जी और दीदी दोनों इलाहाबाद में रहते हैं। मैं लखनऊ में मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। मैं बहन हूँ तो घर में अकेली अपने पापा मम्मी के साथ रहती हूँ। मेरे पापा मम्मी दोनों बैंक में जॉब करते हैं, तो जीजा जी अपने कंपनी के काम से लखनऊ हेड ऑफिस आए थे, इसलिए दीदी इलाहाबाद में ही रह गई और जीजा जी यहाँ आ गए। तो मुझे मौका मिल गया था जीजा जी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। मम्मी पापा सुबह 9 बजे घर से ही चले जाते थे और वापस 6 बजे आते थे। तब तक मैं और जीजा जी दोनों घर में ही रहते थे। ऑफिस का काम वह 2 बजे तक कर लेते थे और एक दिन ऑफिस से काम छोड़कर जल्दी आ गए। इसलिए एक दिन की बात है, हम दोनों ही लेटकर बातें कर रहे थे, तो जीजा जी ने मुझसे पूछा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तो मैंने कह दिया नहीं है। उन्होंने कहा फिर तो आपको आज तक कोई छुआ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, आज तक किसी ने मेरे किसी भी अंग को नहीं छुआ है। न ही कभी ट्रेन पर या बाजार में या बस पर कुछ आवारा लोग छू दिए होंगे तो अलग बात है, पर मैंने कभी किसी को छूने नहीं दिया। जीजा जी बड़े ही हॉट और स्मार्ट हैं, तो उनकी तरफ बार बार मैं आकर सो रही थी, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी भी किसी लड़के के साथ अकेले और एक घर में, एक कमरे में और एक बेड पर नहीं लेटी थी। तो मुझे भी हल्का हल्का शुरू हो रहा था। तो मैंने भी पूछ लिया कि आपने दीदी के अलावा किसी और लड़की या औरत के साथ काम किया है या नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, उन्होंने अपनी भाभी और अपनी गर्लफ्रेंड के खेत में हल चलाए हैं, पर उन्होंने यह भी कहा कि तुम दीदी को मत बताना। मैंने कहा कैसा लगता है अलग अलग के साथ काम करना। तो उन्होंने कहा मज़ा इसी में ही है कि आप अलग अलग काम करो। आप खुद ही सोचो, एक ही खाना रोज खाने को दिया जाए तो क्या आप खाओगी या बदल बदल कर खाओगी। मैंने कहा पर खाना और संभोग अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा जब भी मौका मिले कर लेने चाहिए। तो मैंने कहा तो आज आपको लग रहा होगा कि मैं अकेली हूँ, मुझे भी आपसे अपने खेत की जुताई करवा लेनी चाहिए। मैंने मजाक में बोली और हंसने लगी। तो उन्होंने कहा अगर आप मुझे अपना वर्जिनिटी दे दोगी तो मैं आपको वह दूंगा जो आप कहोगी। तो मैंने कहा क्या आप मेरे मम्मी पापा को मना लोगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ, वह लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा बस इस छोटी सी बात के लिए मैं आपकी कसम खाता हूँ, सोच लो कि आपका काम हो गया। सच तो यह है कि मैं खुद ही अपने खेत में हल चलवाना चाह रही थी, क्योंकि मेरी दो दो सहेली पिछले महीने ही अपने खेत में हल चलवाई हैं और वह भी अपनी जीजा से ही। तो ऐसा मौका मुझे भी शायद नहीं मिलता। माँ बाप घर पर नहीं हैं और मैं अकेली हूँ और मेरे खेत बहुत ही टाइट और मेरे खेत में कोई घास फूस नहीं है। अब उन्होंने मोटे हल से मेरे खेत की जुताई करने लगे। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।